इस वक्त हमारी मौजूदगी जो है खास परसौनी में है। बताते चले आपको कि ये जो खास परसौनी है उच्चका गांव प्रखंड के अंतर्गत गोपालगंज जिले में पड़ता है। बता दें कि यहाँ पे 7 दिवसीय विष्णु महायज्ञ होने वाला है और इसी के तैयारी में यहाँ के ग्रामीण समेत आपको बता दें कि कुछ जनप्रतिनिधि भी यहाँ पे जुड़े हुए हैं। हमारे साथ बता दें कि फ्रेम में जो दिख रहे शख्स हैं पूर्व प्रमुख यहाँ के उच्चका गाँव के रामाशीष सिंह जी हैं और साथ ही साथ यहाँ के ग्रामीण गणमान्य हैं। इन सभी लोगों से वार्तालाप करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि ये जो यज्ञ है विष्णु महायज्ञ किस उपलक्ष्य में हो रहा है और कब से शुरू हो रहा है। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है प्रमुख साहब। आपके चैनल को आपको भी बहुत बहुत बधाई और स्वागत है। यह आपका जो प्रश्न है कि किस उपलक्ष्य में हो रहा है, तो यह ग्राम में एक मंदिर है जो मंदिर में पहले से भी कुछ मूर्ति बैठा हुआ है, हनुमान जी का है, लेकिन उसमें राम जानकी का भी नया मंदिर लोग बनवा दिया है। तो कुछ पुराना मूर्ति हो गया था, उस बहुत पुराना उसके नवीनीकरण करना है। ये गांव के कुछ बुजुर्ग लोग का इच्छा था और हर वर्ग के लोगों को, यहाँ तक कि यहाँ के कुछ सिख मुसलमान लोग हैं उन लोग भी साथ हम लोगों के हैं। अच्छा, मुसलमान लोग भी सहयोग कर रहे हैं, साथ रह रहे हैं। अच्छा। तो सब लोगों का मिल करके आज जो है लोगों को इच्छा हुआ और मीटिंग हुआ कि इस मंदिर में भी मूर्ति बैठना चाहिए राम जानकी का और पुराने मूर्ति को नवीकरण होना चाहिए। तो इस पर जो है हम लोग बैठ करके जब लोग विचार किया तो हम चूँकि 5वां बार लोगों ने वोट दिया हमको। अच्छा, 5वां बार जीते हुए हैं। अच्छा। 3 बार हम प्रमुख रह चुके हैं। अभी वर्तमान में आलोक कुमार सुमन जी भी हमको उस लायक समझ करके अपना प्रतिनिधि जिला का हम ही है, उनका प्रतिनिधि सांसद जी के प्रतिनिधि आप ही हम ही हैं। तो संयोग से इन लोगों का बात सुन करके इन लोगों का भावना को ख्याल में रखते हुए और आस्था का पर्व है, आस्था का पूजा है, इस सब को देखते हुए हम लोग तय किया कि एक जग करावें। और जग का माने ये होता है कि जग जब तक होता है वहाँ का वातावरण बहुत शुद्ध रहता है। तो कम से कम संयोग से 8 दिन 1 सप्ताह भी लोग मिल करके वातावरण शुद्ध रखे और हुमाद धूप जो पहले होता था उससे बरमंड ठीक रहता था, जीवारी कुटारू सब मरता था। अब वही काम कम हो गया है, आधुनिक अगरबत्ती चल गया है जिसके चलते तरह तरह का बीमारी हो रहा है। जैसे कि हमारे बुजुर्गों ने ये चीज़ कहा है कि जब आपका भाग्य खुलता है तो आप संत के पास जाते हैं और जब सौभाग्य होता है तब संत आपके पास चल के आते हैं। तो यानी कि इस गांव का भाग्य खुलने के साथ साथ सौभाग्य भी इस गांव का है कि यहाँ पे मतलब संतों का जुटाव हो रहा है, जमावड़ा लगेगा संतों का। जी, इसमें जो है बड़े बड़े नेता और प्रशासन, खासकर मेरे डीएम साहब, एसपी साहब, हमारे अनुमंडल पदाधिकारी हथुआ, गोपालगंज अनुमंडल पदाधिकारी और थाना बीडीओ सीओ, इस सब प्रशासन भी हमारे समर्थन में है हमारे जग का और यथा सहयोग जिसमें प्रशासनिक विधि व्यवस्था का देने के लिए वो लोग भी तैयार हैं। हम अनुमंडल पदाधिकारी के यहाँ आवेदन भी कर चुका हूँ। यानी कि ग्रामीण समेत जनप्रतिनिधि से लेकर नेता जिलों तक और साथ ही साथ प्रशासन और का भी सहयोग इस यज्ञ में है। अच्छा। सहयोग में है। इसमें बाहर से झांकी आ रहा है, तरह तरह का जो है धार्मिक आयोजन किया जाएगा। प्रवचनकर्ता लोग भी आ रहे हैं, साथ साथ आचार्य जो हैं वो छोटे बाबा करके अच्छे आचार्य को रखे हैं जो अच्छे वातावरण में पूजा पाठ कराते हैं। और आज तक जो जग कराए हैं वह बहुत, चूँकि 1-2 जग में हम और रहे हैं। गोपालगंज साईं मंदिर ब्लॉक में जो जग हुआ हनुमान जी के मंदिर, उसमें भी लोगों ने हमको रखा था। यानी कि यज्ञ का काफी पुराना अनुभव है। हाँ जी। ऐसे यहाँ तो अच्छा वातावरण लगता है हमको। एक मिलत का, सभी लोगों का मिलत का प्रतीक है जग। हर धर्म के लोगों को मिलत का प्रतीक है यज्ञ। हाँ, यज्ञ। इतना बड़ा इंडस्ट्री कोई नहीं है जिसमें बादाम से लेकर के धनिया तेजपात से लेकर के खेल तमाशा से लेकर के सारी चीजें आ रही हैं। कई आदमी, कितने लोग 8 दिन कमाएंगे, रोजी रोजगार लोगों को मिलेगा। केवल धार्मिक आयोजन पुराने लोग नहीं किया है, यानी कि धार्मिक के साथ साथ आर्थिक आयोजन। जी, आर्थिक आयोजन है। इसलिए हम भी काफ़ी समर्थन में लगे हुए हैं कि इस तरह का कार्य हरदम होना चाहिए कि कुछ लोगों को रोजी रोजगार मिल सके। यही क्या कहेंगे जी, गांव में यज्ञ हो रहा है? हम तो यही कहेंगे जो प्रमुख साहब बोले हैं इसका हम पूरा पूर्ण समर्थन करते हैं। यही बात हम भी कहेंगे, दूसरा बात हम नहीं कर सकते। गाँव में यज्ञ होता है? हाँ, गाँव में यज्ञ हो रहा है। बहुत हम लोग उत्साहित है, निवासी है यहाँ का और दूर दूर से सब आ रहे हैं। कोई
खेल कूद वाला हर चीज़ के लिए। जी जी। बस इसके लिए हम लोग बहुत उत्साहित हैं। तो बहुत उत्साहित हैं आप लोग। ठीक है, यहाँ पे कुछ युवा लोग भी हैं, क्या कहिएगा जी? बहुत खुशी की बात है भैया कि मतलब ये जो परसौनी खास में जग हो रहा है, कहा चाचा पीछे कहाँ बनी आई है ना? बहुत खुशी की बात है। और सारे लड़के जितने भी नवयुवक लड़के हैं उत्सुक हैं और हम लोग पूर्ण सम्मत और मतलब सहयोग कर रहे हैं हर तरह से। जी, आगे भी सब कुछ बढ़िया रहेगा। सब कुछ बढ़िया रहेगा जी। तो भैया प्राण प्रतिष्ठा भी हुई। जी जी। हाँ, सबसे पहले तो हमारा 4 तारीख को कलश यात्रा निकलेगा, जिसमें झांकी वगैरह से लेकर लमसम 1000-2000 कलश भी उठेगा। कितना कलश आ रहा है जी? लगभग 3500 कलश आ रहा है। 3500 कलश आ रहा है। ठीक है, 3500 में तो ना निपटान हुई, ढेर लोग जुट जाइए। जितना जुटेगा उतना अरेंजमेंट हो जाएगा सब कुछ। अरेंजमेंट हो जाएगा। थोड़ा आप दिखाइए, थोड़ा हमको मंदिर, थोड़ा आइए ना प्रमुख साहब, थोड़ा मंदिर में चलते हैं लोग। आप आइए मंदिर की तरफ चलते हैं। और इसी मंदिर में राम जानकी का प्राण प्रतिष्ठा होना सुनिश्चित किया गया है, जो कि 4 तारीख से आपको बता दें कि कलश यात्रा का शुभारंभ होगा। और कलश यात्रा के उपरांत आपको बता दें कि 5/5/2025 यानी कि 5 तारीख से इसी मई में 12 तारीख तक ये यज्ञ चलेगा। और इसमें बता दें कि झांकी के साथ साथ आपको बताते चले कि यहाँ पे विद्वानों द्वारा, प्रकांड विद्वानों द्वारा यहाँ पे कथा चलेगा और कथा का भी लुत्फ लीजिएगा और साथ ही साथ आप लोग झांकी का भी आनंद लेंगे। ये देख सकते हैं मंदिर की भव्यता, मंदिर कितनी खूबसूरत है, स्वरूप मूर्त है। तो हनुमान जी को भी प्रणाम है। और आपको बता दें कि इसी मंदिर में राम जानकी जी का भी प्राण प्रतिष्ठा होना तय है। ठीक है, इसमें कुछ मूर्तियां जो थी पुरानी हो गई थी, उनकी भी नवीनीकरण होंगी। और यहीं पे राम जानकी जी का मंदिर है और यहीं पे प्राण प्रतिष्ठा होना तय है। राम जानकी जी का मूर्ति यहाँ पे भी स्थापित। जी जी, यहाँ पर राम जानकी का रहेगा। वो मूर्ति जो है उनको हम चेंज करवा रहे हैं। अच्छा। क्योंकि जगह थोड़ा कम पड़ रहा है, तो भीड़ होता है, तो एक दूसरे से लोग टकराते हैं। तो उसको थोड़ा हम 1 फीट चाह रहे हैं कि ऊपर उठवा करके तब लिंग को करा दें, शिवलिंग को, ताकि लोगों को सुविधा होगा और धक्का का भी प्रभाव। हनुमान जी भी काफी पुराने हो चुके हैं। कल अभी इनको हमको बाहर भेजना पड़ेगा गंगा जी में, चाहे तालाब में, इनको भसान भी कराना। ना, भसान नहीं कराया जाता है हनुमान जी की मूर्ति का, भसान नहीं होता है। ठीक है, मिट्टी का मूर्ति। हाँ, तो भसान नहीं होता है हनुमान जी का। हाँ, ये ऐसे ही यहाँ पे भी स्थापित है। थोड़ा रंगवा दीजिएगा। आचार्य जी जब आते हैं ना, तब राय करके कोई काम। जी। यहाँ पे आप देख सकते हैं महादेव भी हैं, महादेव को भी दर्शन हम कर लेते हैं। ठीक है, पास से छूने की क्षमता नहीं है। ठीक है, क्योंकि महादेव की प्रकोप को हर कोई झेल नहीं पाता है। साथ ही साथ आप ये देख सकते हैं ग्रामीणों का हुजूम लगा हुआ है। और 4 तारीख को कलश यात्रा है। कलश यात्रा में आप लोग भारी से भारी संख्या में आइए। अच्छा, कितना बजे से कलश यात्रा शुरू होगा प्रमुख साहब? हम तो कोशिश में है कि सवेरे, गर्मी का दिन है, कै बजे से? तो सवेरे हम 7 बजे यहाँ से यात्रा निकालेंगे। और प्रशासन के नेतृत्व में, देख रेख में हम यहाँ से यात्रा होकर के मुसहर टोली होकर के जाएंगे राजघाट पुल पर, और वहाँ जल भरवाएंगे दाहा नदी में, और फिर पिपराही होते हुए, मूड़ा मोड़ होते हुए वापस हो जाएंगे। आशा है कि लगभग 4 से 5 हज़ार लोगों को शामिल होने का कलश यात्रा में। कलश यात्रा, तो आप लोग भी आइए और कलश यात्रा में शामिल होइए और यहाँ पे महायज्ञ का आनंद लीजिए और भक्ति से ओतप्रोत हो जाइए। आप लोग देख रहे थे द स्पेक्ट इंडिया, मैं था सुमित द्विवेदी पवन। इस वक्त मैं बता दूं कि खास परसौनी है, जो कि मुचका गांव प्रखंड के अंतर्गत जिला गोपालगंज में पड़ता है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।